सबसे पहले हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाप्रधान जी। धन्यवाद आप लोगों के चैनल को, क्योंकि आपका चैनल जो है क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठा रहा है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय जी, हमारा एक प्रश्न है। बिहार में एक जिले में 80 घर के दलित को जो है पेट्रोल जला करके उनको घर को जला दिया गया पेट्रोल छिड़क करके, इससे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं केंद्र की भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग आँख खोलकर देख लीजिए और सुन लीजिए। पूरे देश में जिस तरीके से दलितों पे अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उस पर आप लोग रोक लगाइए। और जो बिहार के नवादा ज़िले में 80 दलितों के मकान को पेट्रोल बम डाल के जला दिया गया है, लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, घर को तोड़ा गया है और हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। इस पे दोनों सरकारें ध्यान दें और दोषियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को चला करके दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दें। हमने देखा है पूरे भारत में दलितों के ऊपर जो भी अन्याय अत्याचार होते हैं, जो यहाँ की मनुवादी मीडिया है, जो मनुवादी विचारधारा के लोग कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वो दलितों के ऊपर हुए अत्याचार को संज्ञान में नहीं लेते हैं और जो कार्य किए रहते हैं, जो दोषी रहते हैं, उनको आराम से छोड़ दिया जाता है। यह देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। हम ये मांग करते हैं देश के राष्ट्रपति महोदया से, आप दलित समाज से आती हैं, आप देखिए इस मुकदमे को संज्ञान में लेते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा दीजिए, यही हमारी मांग है। सरकार तो कहती है कि जो भी हो रहा है वो सब सही होता है, कहीं किसी के साथ अत्याचार नहीं होता। आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अब सरकार अपनी आंख मूंद करके बैठी रहे तो इससे नहीं कहा जा सकता है। कहीं मूछ रखने पे दलितों को मारा जा रहा है, कहीं शादी में घोड़ी चढ़ने पे दलितों को घोड़ी से उतार के मारा जा रहा है। और ये जो जघन्य अपराध हुआ है बिहार में, जो 80 दलितों के घर को जला दिया गया है, ये सब है, लेकिन मनुवादी मीडिया दिखाते नहीं है। और जिस तरह से ये सरकारें काम कर रही हैं, जो दलित हैं उनको एक अलग थलग कर दिया जा रहा है कि ये कितने बड़े दोषी हैं, कि सारे लोग इनको ही निशाना बना रहे हैं और इसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घर जला दिए जा रहे हैं और ढंग से जीने नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण है 70 साल से दलित परिवार को एक ना एक कोई न कोई समस्या आती रहती है, वो पीड़ित रहते हैं, उनको सताया जाता है, कहीं कुछ न कुछ होता है, फिर भी दलित समाज क्या कारण है कि अपना सुलझाव या अपनी व्यवस्था सही से नहीं कर पा रहा है? साथियों, ये 70 साल की ही बात नहीं है, 2500 साल से यहाँ के जो दलित रहे हैं उनको सताया गया है, मारा गया है, पीटा गया। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान लिखा और देश आज़ाद हो गया, उसके बाद से यहाँ के दलितों को कुछ हक मिले। उनमें सरकारी नौकरियों में कुछ लोग गए, कुछ विधायक बने, कुछ मंत्री बने, कुछ पंचायत मतलब ग्राम प्रधान बने। तो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि जो मैला ढोते थे, जो खेतों में मजदूरी करते थे, वो किसी पद पे बैठ गए। ये मानसिकता इनकी कुंठित हो गई है। जितनी भी सामाजिक व्यवस्था भारत की है, जो जाति व्यवस्था है, ऊपर एक आदमी है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ये समझ नहीं पा रहे हैं और दलितों को हक अधिकार देना नहीं चाह रहे हैं। जबकि संविधान सबको हक अधिकार देता है। जब तक इस देश में दलितों के विचारधारा की सरकार नहीं आएगी, तब तक इस देश के लोगों का भला होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप क्या कहते हैं? ये तो एक हंसी के पात्र वाली बात करते हैं बीजेपी के लोग। यूनिवर्सिटियों में देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो जहां दलितों को 22% आरक्षण है, 0.0% भी वैकेंसियां नहीं दी गई, इनके हक अधिकार नहीं दिए गए। ये तो सरासर बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, दलितों को झूठ बोल के ही ठगते हैं। अभी आपने देखा कि एक सुप्रीम कोर्ट में कानून आ गया कि दलितों को हम अलग से बांट के आरक्षण देंगे, जो पिछड़े हुए दलित है। भाई, जो दलितों का आरक्षण है उसको आप बरकरार रखिए। अगर किसी और दलितों को उसमें देना चाहते हैं तो उनके लिए, जैसे अपने लिए 10% EWS आपने बना लिया, 5% उनको भी बना के दे दीजिए, कौन रोक रहा है देश का। लेकिन यहाँ दलितों को लड़ा करके और मजा लेने की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी की दोगली राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं है। हम लोगों से अपील करेंगे कि आप बहुत ही सोच समझ करके, समझदारी के साथ वोटिंग करिए और चुनाव करिए, ताकि जो बहुजन विचारधारा को मानता है, जो संविधान को मानता है इस देश में, ऐसी पार्टी को चुनिए, तभी आपका भला होने वाला है। आप कभी संविधान बचाने के चक्कर में दूसरी तरफ चले जाएंगे, कभी राम मंदिर बनाने के लिए दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो इसी तरीके से दलित काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और इसका नज़ारा आपने बिहार में देख लिया, 80 घरों को जला दिया गया।
तो आप लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप लोग पढ़िए। लेकिन सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही, वजह क्या हो सकता है? देखिए, सरकार जातिवादी है। आज के डेट में यहाँ बट गया है कि भाजपा की सरकार है तो ब्राह्मण बनिए ठाकुर की सरकार है, सबकी नहीं। तो उसी तरीके से ये लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दलितों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और नीचा कर रहे हैं, और कुछ नहीं। समानता नहीं चाहते ये लोग चाहते कि सिर्फ हम ही हमेशा सर्वोपरि रहे। अरे भाई, आप मुकाबला करिए ना। लेकिन इस बात को दलित लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? हाँ, पॉइंट की बात यही है कि इस बात को दलित लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ की मनुवादी मीडिया है, वो मीडिया ऐसा दर्शाती है कि भाजपा आपके लिए भी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। और आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि आप पढ़ने नहीं जाएंगे, विश्वविद्यालय में नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे, लखनऊ, दिल्ली, आगरा नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दलित आज का जो हम यहाँ देख रहे हैं अपने क्षेत्र में, ये तो बस खाली शराब में, नाचने गाने में, जुआ खेलने में मस्त है। लेकिन जब चुनाव प्रचार आता है तो सब लोग कहते हैं हम भी दलित बनने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप क्या कहेंगे? कहते तो हैं, लेकिन यहाँ के दलित इस मामले में, वोटिंग के मामले में तो कुछ ठीक हैं। लेकिन दलित लोग भी पक्षपात मतलब दूसरे पार्टी में जाके कर रहे हैं कि हम दलित हैं, इनके साथ हैं। इसी तरह वोट जो बढ़ रहा है हम लोगों का, इसी तरह बढ़ रहा है। देखिए, इनके पास समझदारी नहीं है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा अगर कोई भला करेगा तो वो जो बहुजन विचारधारा को मानने वाली पार्टी है, जो संविधान को मानने वाली पार्टी, वही हमारा भला करेगी। उसी के साथ जाना चाहिए। ये तो बेवकूफ़ी है या बहकाए में आ जा रहे हैं, ना समझ लोग हैं। इस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, इनको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में इनके बच्चों का भी भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। हिंदुस्तान फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां मिलती है आपकी हर जरूरत के सामान। आपको अगर उम्दा फर्नीचर चाहिए, सोफा सेट और खासकर आपको अच्छे बेड चाहिए तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। आपको हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ स्पेशली फ्रिज, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल, और हम प्लास्टिक की कुर्सियों के भी माहिर हैं। जहां तक ऑफर की बात है, हमारे लिए वर वधु के लिए स्पेशल ऑफर है, और वो ऑफर स्पेशल पैकेज का है। साथ ही हम होम डिलीवरी भी फ्री करते हैं। तो आप हमारा पता नोट कर लें, हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, शाहगंज रोड, जल्दीपुर, आजमगढ़। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट करें 9616494347।